बीपी शुगर है, मत बताओ, पॉलिसी इजीली मिल जाएगी। आपको क्या लगता है ऐसा करके आपने 2-4 हज़ार रुपये बचा लिए, लेकिन असल में आपने अपनी पॉलिसी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। IRDAI की एक डेटा के अनुसार इंश्योरेंस कंपनीज के पास लगभग 25,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है। ये मान लेना कि पॉलिसी ले ली तो अब सब कुछ कवर्ड है। यह एक अंधविश्वास की तरह है, हर पॉलिसी के साथ एक एक्सक्लूजन लिस्ट आती है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन लाखोटिया। स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल इन्वेस्ट विद चेतन पर। आज मैं एक बहुत जरूरी टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आप सालों तक टाइम पर प्रीमियम भरते हैं ये सोचकर कि जरूरत के टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी आपका साथ देगी, लेकिन IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस में सेटल हुए लाखों क्लेम के बीच कुछ क्लेम्स रिजेक्ट भी होते हैं और उन रिजेक्शन के पीछे आमतौर पर कुछ कॉमन गलतियां होती है। आज मैं आपको वो 3 सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा जिन्हें काफी लोग इंश्योरेंस लेते हैं समय जाने अनजाने में करते हैं और जिनकी वजह से उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या किसी पेपर वर्क में प्रोसेस में फंस जाता है। ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपको और आपके परिवार को लाखों रुपए के नुकसान और परेशानियों से बचा सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है थोड़ा प्रीमियम बचाने का लालच। आप पॉलिसी लेने जाते हैं और फॉर्म में लिखा होता है स्मोक करते हो, अरे नो कर देते हैं, कौन देखता है, प्रीमियम कम हो जाएगा। बीपी शुगर है, मत बताओ, पॉलिसी इजीली मिल जाएगी। आपको क्या लगता है ऐसा करके आपने 2-4 हज़ार रुपये बचा लिए, लेकिन असल में आपने अपनी पॉलिसी को कचरे के डिब्बे में डाल दिया। क्लेम रिजेक्शन का सालों से सबसे बड़ा कारण मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर का ही रहा है, यानी फॉर्म भरते समय जरूरी सच छुपाना। याद रखिए, इंश्योरेंस कंपनी बहुत स्मार्ट है। भगवान ना करे कल कोई क्लेम की नौबत आई तो कंपनी आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, पिछले हॉस्पिटल विजिट्स सब कुछ निकाल लेगी और अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो सीधा इसे ब्रीच ऑफ एटमॉस गुड फेथ बोलकर आपका क्लेम 100% रिजेक्ट कर देगा और आपका भरा हुआ सारा प्रीमियम भी बर्बाद। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ही गोल्डन रूल है भाइयों, हमेशा 100% सच बताओ, भले ही प्रीमियम थोड़ा ज्यादा लगे। इससे जरूरत के टाइम क्लेम सेटलमेंट का एश्योरेंस बढ़ जाता है। सो ऑनेस्टी इज लिटरली द बेस्ट पॉलिसी हियर। दूसरी गलती है, ये तो बाद में देख लेंगे यार। स्पेशली पॉलिसी का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन नॉमिनी डिटेल। हम फॉर्म भरते समय जल्दबाजी में नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस ऐसी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते, या फिर शादी के बाद अपनी वाइफ या हस्बैंड का नाम एज ए नॉमिनी ऐड करना ही भूल जाते हैं। लेकिन आपको सुनकर शॉक लगेगा, IRDAI की एक डेटा के अनुसार इंश्योरेंस कंपनीज के पास लगभग 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा है। इसका एक बड़ा कारण है नॉमिनी डिटेल का अता पता ना होना या गलत होना। आप सोचिए, आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को इंश्योरेंस कंपनी और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं सिर्फ इन्हीं कुछ छोटी मिस्टेक्स के कारण, और आपकी ये लापरवाही आपके परिवार के लिए सालों की परेशानी बन जाती है। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलते ही पॉलिसी की हर डिटेल स्पेशली नॉमिनी को प्रॉपर तरीके से आप चेक कर लें, और हाँ, इसका फोटो खींचकर अपने नॉमिनी को व्हाट्सएप जरूर कर दें। तीसरी और सबसे कॉमन गलती, ये मान लेना कि पॉलिसी ले ली तो अब सब कुछ कवर्ड है। यह एक अंधविश्वास की तरह है, हर पॉलिसी के साथ एक एक्सक्लूजन लिस्ट आती है। सपोज आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ट्रीटमेंट करवाया, यह सोच कर कि क्लेम मिल जाएगा, बाद में से पता चला कि आपकी बीमारी पॉलिसी के वेटिंग पीरियड में थी। IRDAI के स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अनुसार ज्यादातर पीरियड में पहले से ही चली आ रही बीमारी यानी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियों का 2 से 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है, और इससे पहले आपने क्लेम फाइल कर दिया तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा। नतीजा, पूरा हॉस्पिटल बिल आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? 2 चीजें जरूर चेक करो। नंबर 1, एक्सक्लूजन यानी क्या कवर नहीं होगा। नंबर 2, वेटिंग पीरियड, कौन सी बीमारी कब से कवर होगी। 15 मिनट भी नहीं लगेंगे ये दोनों चेक करने के लिए, बट इसको चेक करने से अचानक मिलने वाले लाखों के शौक से आप बच जाओगे। तो दोस्तों, 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, बी ऑनेस्ट, बी करेक्ट एंड बी अवेयर। ये जो 3 गलतियां हमने इस वीडियो में डिस्कस की है, इन गलतियों से आप बच सकते हैं। इसको रेगुलर अपडेट, आपसे संपर्क में रहना और रेगुलर आपको सर्विसेज देने के लिए एक जो वो फाइनेंशियल जो बरसों से इस काम में लगा हुआ है, उसके साथ लेने में आपको यही फ़ायदा है कि वो आपको पूरा आपके रिकॉर्ड को ट्रैक करता है और टाइम टू टाइम आपको अपडेट करता है, न केवल रिन्यूअल के लिए बल्कि आपको दूसरी और सर्विसेज के लिए भी आपको अपडेट्सन देता रहता है। तो मेरा आपको ये एक सजेशन है कि अगर आप जब भी कहीं भी
हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लें उसमें यह जरूर देखें कि जिससे हम ले रहे हैं उसको कितने साल का अनुभव है। अब एक बोनस टिप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी पॉलिसी की एक डिजिटल कॉपी अपने नॉमिनी को या फैमिली मेंबर्स को ईमेल सॉफ्ट कॉपी जरूर भेजनी चाहिए, या आप उसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उन्हें साफ साफ पता होना चाहिए कि आपके पास ये पॉलिसी है, कवर कितने का है और वो कहाँ रखी है। उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो काम आ सके। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी जाने अनजाने में ऐसी गलतियां ना करें। और ऐसे ही नो नॉनसेंस एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट फाइनेंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक सेफ रहिए और स्मार्ट बनिए। जय हिंद, जय भारत।